Hello all, welcome back to my channel Imbibe. This is Shambhavi and today we are going to study chapter number 2 of class 7th NCERT Nutrition in Animals. Without wasting time, let's begin. You have learned that in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot. Since plants are autotrophs, अपना ये खाना खुद बनाते हैं किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। जबकि एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। एनिमल्स को अपना खाना या तो प्लांट से मिलता है या तो डायरेक्टली बाय फीडिंग या फिर ईट करते हैं वो प्लांट्स को, या तो फिर इनडायरेक्टली प्लांट से उनको एनर्जी मिलती है। यानी कि कोई एनिमल अगर फीड कर रहा है प्लांट को तो उस एनिमल को खा के अपना खाना जो है वो अपने आप को फीड करते हैं एनिमल्स। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही पे फीड करते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। किस लिए फूड चाहिए होता है हर ऑर्गेनिज्म को? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, राइट। एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है, न्यूट्रिएंट की क्या रिक्वायरमेंट है, मोड क्या है इनटेक का, ठीक है, एंड यूटिलाइजेशन कैसे होता है बॉडी में। इस चैप्टर में भी आज हम इन्हीं 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। क्लास 6 में आपको ये पता होगा कि फूड में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, राइट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे क्या हैं? कंपोनेंट्स है फूड के। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी एज इट इज़ यूटिलाइज नहीं कर पाती है, तो इसलिए इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ने की ज़रूरत है ना। इसी तोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन, इफ यू हैव टू डिफाइन, व्हाट विल यू tell about digestion? That it is a process by which animals break down complex food substance into simpler substances. Next, different ways of taking food. अब फूड का मोड ऑफ टेकिंग फूड हमारी बॉडी में क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वैसे तो डिफरेंट होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल बीज में देखिए, हमिंग बर्ड्स में देखिए सकिंग टाइप होता है ना। तो सकिंग, ये नेक्टर को सक करते हैं, ठीक है। प्लांट्स में जो नेक्टर प्रेजेंट होता है उसको सक करते हैं इन्फेंट्स जो होते हैं ह्यूमन के। और साथ ही साथ कई ऐसे एनिमल होते हैं जो मदर्स मिल्क पे फीड करते हैं, है ना। स्नेक्स लाइक पाइथन में जो है क्या होता है, ये क्या करते हैं? स्वॉलो कर लेते हैं प्रे को, जो भी प्रे है। फॉर एग्जाम्पल मेढक है, अब सामने मेढक दिख रहा है स्नेक को, स्नेक क्या करता है? इट विल नॉट च्यू, मेढक को चबाएगा नहीं वो, उसके पास दांत हैं बट वो चबाएगा नहीं उन दांतों से, क्योंकि वो वैसे नहीं बने हैं। वो डायरेक्ट क्या करते हैं? स्वालो कर लेते हैं, ठीक है, स्नेक्स। सम aquatic एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं, है ना, और तब फीड करते हैं। नेक्स्ट, एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.1। इस एक्टिविटी में क्या है? आपको एक टेबल दी गई है जिसमें आपको कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं। इस एक्टिविटी में आपको उनका काइंड ऑफ फूड बताना है जो भी ये फीड करते हैं, और साथ ही साथ इनका मोड ऑफ फीडिंग बताना है, किस टाइप से ये इनटेक करते हैं अपना फूड। चलिए देखते हैं। स्नेल क्या होता है? कौन सा काइंड ऑफ फूड खाता है? तो ये ग्रास पे फीड करते हैं, ग्रास। मोड ऑफ फीडिंग इनका कैसा होता है? च्यूइंग, चबाते हैं भाई, ठीक है। एंट क्या होता है? काइंड ऑफ फूड क्या होता है? एंट, चिड़ियाँ क्या खाती हैं? इंसेक्ट्स खाती हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है। और इनका मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है? तो स्क्रैपिंग करते हैं ये। नेक्स्ट इज ईगल क्या फीड करती है? फ्लैश खाती है,
कैसे? स्वॉलो करते हैं, स्वॉलोइंग। हमिंग बर्ड, हाँ, ऊपर ही अभी हमने एग्जाम्पल देखा, ये क्या करते हैं? नेक्टर पे फीड करते हैं। नेक्टर कैसा होता है इनका मोड ऑफ फीडिंग? सकिंग टाइप, सकिंग टाइप। नेक्स्ट इज लाइस। लाइस क्या होती हैं? जुएं होती हैं भाई, जो लोग सर में लेके घूम रहे होंगे, ठीक है। इनका क्या होता है? काइंड ऑफ फूड, ब्लड, खून चूसते हैं। कैसा होता है? चूसते हैं तो सकिंग टाइप, सकिंग टाइप। नेक्स्ट इज मॉस्किटो। मॉस्किटो भी क्या करते हैं? ये भी हमारा खून चूसते हैं, ब्लड। कैसा होता है? सकिंग टाइप। नेक्स्ट इज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या करते हैं? नेक्टर पे फीड करते हैं, नेक्टर। इनका भी कैसा होता है? सकिंग टाइप, सकिंग टाइप। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, डिकेइंग मैटर। कैसा होता है इनका? ब्रूइंग, ये ब्रूइंग करते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, जैसे कि स्क्रैपिंग, च्यूइंग, साइफनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वॉलोइंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग एक्सेट्रा। इनमें से भी आप इस तरीके से ये भी कहें, ये मोड ऑफ फीडिंग ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें एक अमेजिंग फैक्ट लिखा हुआ है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश जो होते हैं वो उन एनिमल्स को फीड करते हैं जिनमें हार्ड शेल्स होती है प्रेजेंट, और किसकी बनी होती है? वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जैसे ही शेल ओपन होती है तो स्टारफिश क्या होता है? अपना स्टमक जो है वो बाहर करता है अपने मुंह से, उस सॉफ्ट से एनिमल को खाने के लिए, जो शेल के अंदर होता है। स्टमक फिर उसके बाद क्या करता है? जैसे ही उसको कैप्चर कर लेता है, उसके बाद वापस बॉडी में चला जाता है, और फिर फूड जो है वो स्लोली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में कैसे डाइजेशन होता है? वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम क्या करते हैं? फूड जो है माउथ से लेते हैं, है ना। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। जो भी अनयूज पार्ट होता है फूड का, वो बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? अब ये बताइए कि बॉडी के अंदर उस फूड का होता क्या है, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। तो आज हम इस पैराग्राफ में यही पढ़ेंगे। फूड पहले क्या होता है? एक कॉन्टिन्यूअस कैनाल में जो है उससे जाता है, ठीक है, विच बिगिनस एट द बकल कैविटी। कहाँ से शुरू होता है? ये बकल कैविटी से शुरू होता है, और एनस जो है एंड पॉइंट होता है उस कॉन्टिन्यूअस कैनाल का। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। उस कैनाल को हम जो है कई सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहला बकल कैविटी या फिर माउथ, माउथ या फिर बकल कैविटी। सेकेंड है फूड पाइप, या फिर इसको यूसोफेगस भी कहते हैं, यूसोफेगस भी कहते हैं। थर्ड इज स्टमक, फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन, देन द लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम, एंड द लास्ट इज एनस, ठीक है। ये बहुत ही लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल होती है। इसको एक साथ क्या कहते हैं? इन सारे पार्ट्स को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू वेरियस कंपार्टमेंट्स। सारे ही कंपार्टमेंट्स में क्या होता है? धीरे धीरे जैसे ही फूड ट्रैवल करता है वैसे वैसे वो डाइजेस्ट होता जाता है। द इनर walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and pancreas secrete digestive juices. जो इनर वॉल होती है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की, इनमें कई सारे ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, और भी कई, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है हमारे मुंह में, है ना, सलाइवा रिलीज करता है, ठीक है, लीवर है, पैंक्रियाज है, इन सभी के पास सभी क्या करते हैं? सेक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। यही डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंस में
बदल देते हैं। यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। मैंने बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल होती है ना। फूड जो है जो हम खाते हैं एक कैनाल से पास होती है। वो फूड प्रोसेस होता है, यूटिलाइज होता है हमारी बॉडी में, और जो अनयूज फूड होता है वो क्या होता है, वो कलेक्ट हो जाता है कैनाल में और फिर उसके बाद डिफिकेट हो जाता है एनस से बाहर। इस कैनाल को एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। सबसे पहला मैंने बताया था कहाँ से जाएगा, माउथ। सबसे पहली जो शुरुआत होती है उस कैनाल की वो कहाँ से होती है, बकल कैविटी या फिर माउथ से। देन उसके बाद यूसोफेगस आता है ना। सबसे पहला क्या था, बकल कैविटी, देन उसके बाद यूसोफेगस, देन उसके बाद स्टमक, ठीक है, देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन लास्ट एनस, ठीक है। नाउ सी the digestive tract associated with glands together constitute the digestive system। पूरी digestive tract along with जितने भी glands associated हैं, pancreas हो गया, liver हो गया, salivary gland हो गया, ये सभी क्या करते हैं, constitute करते हैं digestive system। Now let us know what happens to the food in different parts of digestive tract। हर पार्ट में फूड की क्या हाल होती है, क्या होता क्या है फूड के साथ, ये भी तो जानना है। द माउथ एंड द बकल कैविटी। सबसे पहले माउथ और बकल कैविटी में क्या होता है, फूड जैसे ही अंदर जाता है, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। माउथ से लिया हमने फूड। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। सो दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, इसे क्या कहते हैं, इसे इंजेशन कहते हैं। वी च्यू द फूड with the teeth and break it down mechanically into small pieces। हम खाने को खाते हैं, दांतों से चबाते हैं और उसको धीरे धीरे मैकेनिकली हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। हर टूथ जो है वो सेपरेट सॉकेट में गम्स में अटैच्ड होता है, रूटेड होता है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे दांत वेरी करते हैं अपीयरेंस में और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, उनको डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं। एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। व्हाट यू हैव टू डू इज, अपने हाथ धो लीजिए अच्छे से एंड लुक इनटू द मिरर और अपने दांत को काउंट करिए। आपको क्या करना है, इंडेक्स फिंगर यूज करना है अपने दांतों को फील करने के लिए। कितने काइंड्स ऑफ टीथ आपको दिख रहे हैं या आपको कितने हैं नंबर में, ये भी आप नोट करिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एप्पल लेना है या फिर एक ब्रेड और फिर उसको खा के देखिए कौन से टीथ आप यूज़ कर रहे हैं बाइट या कट करने के लिए, ठीक है। ये आपको उसमें नोट करना है ऑब्जर्वेशन में। विच वंस आर फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, टीयर करने के लिए कौन कौन से दांत इन्वॉल्व है, या फिर च्यूइंग और ग्राइंडिंग में कौन से दांतों का आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ टेबल में नीचे ऑब्जर्वेशन में लिखना है। आपको क्या करना है, टाइप ऑफ टीथ आपको पता है, कटिंग और बाइटिंग के लिए कौन से टीथ यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ब्रेड का टुकड़ा बाइट किया है ना, आगे से काटा, तो आपने क्या किया, आगे के 4 दांत जो थे वो आपने यूज़ किए है ना, और उन दांतों को क्या बोला जाता है, उन दांतों का नाम क्या होता है, उनको इंसिजर कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है उन्हें, इंसिजर। वाइल जो टीयरिंग और पियर्सिंग में हेल्प करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कैनाइन। क्यों कैनाइन, क्योंकि ये बहुत ही शार्प दिखते हैं, है ना। आपको देखते होंगे जो इंसिजर्स के पास में जो शार्प टीथ होता है उनको क्या कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। नेक्स्ट जो है देखिए, उसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स एंड मोलर। प्रीमोलर एंड मोलर, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ग्राइंड करने का, है ना, ठीक है, च्यूइंग और ग्राइंड करने का। नेक्स्ट है, आवर माउथ हैज द सलाइवरी ग्लैंड्स विच सेक्रीट सलाइवा।
हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या सेक्रेट करते हैं, सलाइवा। सलाइवा को पटाइलिन भी कहते हैं, टाइलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइलिन। ठीक है, ये क्या है, टाइलिन एक सेक्रीशन है या सलाइवा जिसे कहते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। यहाँ एक ब्लू बॉक्स बना हुआ है जहाँ मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में लिखा है। डू यू रिमेम्बर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? कुछ साल पहले आपने अपने दांत को गिरते हुए देखा होगा, है ना। पहले सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी। जो पहले सेट होते हैं दांतों के, वो इन्फेंसी के टाइम ग्रो करते हैं। एंड दे फॉल ऑफ, एक एज के बाद वो फॉल कर जाते हैं। बिटवीन 6 to 8 ईयर्स, 6 से 8 साल के जब आप हो जाते हैं तो आपके वो दांत गिर जाते हैं। उनको क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, मिल्क टीथ। उसके बाद सेकंड सेट आना शुरू हो जाता है जो कि क्या करता है, मिल्क टीथ को रिप्लेस कर देता है, जिसको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। अब ये टीथ परमानेंट रहने वाले हैं। परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ, ये थ्रू आउट द लाइफ भी रहते हैं और कभी कभी बुढ़ापे में गिर भी जाते हैं। ठीक है, या फिर सम डेंटल डिजीज की वजह से भी गिर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी 2.3 यहाँ पे दी गई है। 2.3 में टेक टू टेस्ट ट्यूब्स, लेबल ए एंड बी। दो टेस्ट ट्यूब हमने ली, उनको हमने लेबल किया ए और बी। टेस्ट ट्यूब ए में हमने 1 चम्मच 1 टेबल स्पून क्या लिया, ऑफ बॉइल्ड राइस। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए में हमने बॉइल्ड राइस लिया और 1 टेबल स्पून हमने टेस्ट ट्यूब बी में बॉइल्ड राइस लिया चबाने के बाद। ठीक है, च्यू कर। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टेबल स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। टेस्ट ट्यूब बी में 1 टेबल स्पून बॉइल्ड राइस लेना है, वो भी चबाने के बाद। 3 से 5 मिनट आपने च्यू कर लिया उसे और फिर उसके बाद उसको उसको फिर क्या किया आपने, 1 टेबल स्पून आपने ले लिया उस टेस्ट ट्यूब में। इसके बाद हमने क्या किया, 3 से 4 ml वाटर दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में पोर कर दिया, डाल दिया। अब क्या किया हमने, 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन दोनों ही टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और फिर उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। अब क्योंकि आपको पता है कि स्टार्च क्या होता है, स्टार्च की प्रेजेंस में आयोडीन क्या करेगा, क्योंकि जिस टेस्ट ट्यूब में स्टार्च प्रेजेंट होगा आयोडीन की प्रेजेंस में, उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ब्लू दिखने लगेगा। जबकि दूसरे टेस्ट ट्यूब में वो कलरलेस ही रहने वाला है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को तोड़ देता है शुगर में। ठीक है, उसने क्या किया, स्टार्च को शुगर में तोड़ दिया। ठीक है, द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। टंग क्या होता है, एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी बकल कैविटी के सबसे पीछे बैक में फ्लोर पे अटैच्ड होता है। ठीक है, नाउ इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, फ्रंट में फ्री रहता है और हर डायरेक्शन में आप उसको मूव कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, डू यू नो द फंक्शंस ऑफ टंग? टंग का फंक्शन क्या होता है, वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, टॉकिंग के लिए, बातें करने के लिए। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड, साथ ही साथ टंग और क्या क्या करता है, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करता है च्यूइंग करते टाइम, एंड हेल्प करता है फूड को स्वॉलो करने में। हम फूड को टेस्ट भी करते हैं टंग से। इट हैज़ टेस्ट बड्स, क्या प्रेजेंट होता है टंग में, टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। वी कैन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ टेस्ट बड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम टेस्ट बड्स के पोजीशंस पता लगा सकते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी करके। ये एक्टिविटी यहाँ नीचे दी गई हुई है। इस एक्टिविटी को करने से पहले एक ब्लू बॉक्स ऊपर दिया हुआ है जिसे हम पढ़ लेते हैं, स्वीट्स एंड टूथ डिके। ठीक है, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, हाउएवर अगर हम अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं, माउथ को क्लीन नहीं करते हैं अगर खाना खाने के बाद, तो कई सारे हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे
मुंह में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं, जो भी हमारे माउथ में फूड रह जाता है, और क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। ये एसिड्स क्या करते हैं, धीरे धीरे टीथ को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसी को कहते हैं टूथ डिके। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाता तो इसे इट कॉजेज सिवियर टूथएक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन tooth loss. Now see, chocolate, sweets, soft drinks and other sugar products are the major culprits of tooth decay. टूथ डिके के लिए क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं? जो लोग बहुत सारी चॉकलेट खाते हैं, मिठाई खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, और कई सारे अदर शुगर प्रोडक्ट्स खाते हैं, इनको टूथ डिके की प्रॉब्लम आ सकती है। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ। इसीलिए हमेशा ब्रश या फिर दातून, दातून क्या होता है, दातून नीम की डंठल होती है, ठीक है, एंड डेंटल फ्लॉस ज़रूर करते रहना चाहिए। अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड, एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है जो कि दांतों के बीच में मूव किया जाता है उसको, जिससे कि जो भी ट्रैप फूड पार्टिकल है उसको निकाला जा सके एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, 2 बार दिन में वो भी। और उसके बाद आप या तो फिर ये भी कर सकते हैं कि आप अपने मुंह को बार बार जाके बाथरूम में साफ़ कर लें। हर बार खाना खाने के बाद या कुछ भी खाने के बाद आप एक बार अपने माउथ को रिंस ज़रूर करिए पानी से। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स or any unwashed objects in the mouth. Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or a choking sensation. This happens when food particles enter the windpipe. कभी कभी क्या होता है, जो लोग बहुत बातें करते हैं या कुछ जल्दी जल्दी में खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं उसी टाइम, तो उनको कभी कभी क्या होती है, खाने के टाइम कफ आ जाता है या हिचकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं या कुछ चोकिंग सेंसेशन सा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फूड पार्टिकल्स जो है वो विंड पाइप में एंटर कर जाती हैं। विंड पाइप का काम क्या होता है, वो एयर कैरी करती है हमारे नाक से लंग्स तक, नॉस्ट्रल से लंग्स तक, और ये एडजेसेंट रन करती हैं फूड पाइप के। बट इनसाइड द थ्रोट के अंदर क्या होता है, हमारे गले में एयर और फूड का एक कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। तो फिर फूड को भाई रोका कैसे जाए, उस कॉमन पैसेज तो है, तो फूड को रोका कैसे जाए कि वो विंड पाइप के अंदर ना जाए। तो विंड पाइप जब स्वॉलो हम करते हैं तो क्या होता है, एक फ्लैप लाइक वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो क्या करती है, विंड पाइप के पैसेज को बंद कर देती है, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो सीधे फूड पाइप में ही जाता है। लेकिन इफ़ बाय चांस ऐसा हो जाता है कि फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में एंटर कर जाते हैं तो हमें चोक या हिचकियाँ या फिर कफ आने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 2.4, प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल ऑफ ईच ऑफ sugar solution, common salt solution, lemon juice, juice of crushed neem और bitter gourd। हमने क्या किया, इनके सॉल्यूशंस बना लिए। एक क्लासमेट को आपको ब्लाइंड फोल्ड कर देना है और फिर उससे बोलना है कि अपनी जीभ को निकाल के उसको स्ट्रेट और फ्लैट पोजीशन पे रख के और इन सभी सैम्पल्स को टेस्ट करना है एक टूथपिक की हेल्प से। एक साफ सुथरी टूथपिक आप लेंगे और हर सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट टूथपिक का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। और उस क्लासमेट से अब ये पूछना है आपको कि कौन सा पार्ट टंग का, कौन सा एरिया वो स्वीट डिटेक्ट कर पा रहा है, सॉल्टी डिटेक्ट कर पा रहा है, सॉर या बिटर सब्सटेंस डिटेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपने ऑब्जर्वेशंस को आपको कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। रिपीट दिस एक्टिविटी, बाकी क्लासमेट्स को भी आप यही बोलिए कहने को, ठीक है। अब देखिए, द फूड पाइप और यूज ऑफ एगस। The swallowed food passes into the food pipe or use of agas। जो भी हमने खाना swallow किया वो फूड पाइप और यूज ऑफ एगस में अब गया। फूड पाइप क्या करता है, नेक के अलोंग मूव करता है, ठीक है। ये क्या है, ये फूड है जैसे, ठीक है। अब यूज ऑफ एगस में आराम आराम से धीरे धीरे इट विल मूव टू द स्टमक, ठीक है।
अब क्या हुआ, एंड द चेस्ट, फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप, वॉल के मूवमेंट से फूड नीचे पहुंच जाएगा। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, ये मूवमेंट पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ऐसे ही होता है, और धीरे धीरे नीचे की तरफ वो जो वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की, वो फूड को डाउनवर्ड्स पुश करती है। कभी कभी फूड जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, हमारा स्टमक फूड नहीं एक्सेप्ट करता है, तो क्या होता है, हमें उल्टियाँ आने लगती हैं, है ना। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। आप वो इंस्टेंसेस याद करिए जब आपने वॉमिटिंग की हो और उसके पीछे रीज़न क्या रहा होगा। नेक्स्ट है देखिए द स्टमक। स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक क्या है, एक थिक वॉल्ड बैग है, जे शेप का होता है, फ्लैटन जे शेप एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इसको क्या होता है, इसको फूड मिलता है, ठीक है, इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड, और दूसरे एंड क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। द इनर लाइनिंग, जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, वो क्या करता है, सेक्रीट करता है कुछ सब्सटेंसेस, जैसे कि सबसे पहला म्यूकस सेक्रीट करता है, HCl सेक्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस का काम क्या होता है, ये इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है स्टमक की। एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है जो खाने के साथ साथ एंटर कर जाते हैं, ठीक है, वो स्टमक के मीडियम को बनाए रखता है, एसिडिक मीडियम बनाए रखता है, ठीक है। और एसिडिक मीडियम में ही डाइजेस्टिव जूसेस रिएक्शन करती हैं अपनी, ठीक है, वो तभी काम करेंगे जब मीडियम स्टमक का कैसा होगा, एसिडिक, और उस एसिडिक मीडियम को HCl बना के रखता है। नाउ द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे खाने में उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड होती है और 7.5 मीटर्स लॉन्ग होती है, ठीक है। इट रिसीव्स द सेक्रीशन फ्रॉम द लिवर, लिवर से सेक्रीशन इसको मिलता है, और पैंक्रियास से। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रीट्स जूसेस, इसकी खुद की वॉल भी क्या करती है, सेक्रीट करती है जूसेस, जूसेस सेक्रीट करती है। द लिवर इज रेडिश ब्राउन। लिवर कैसा होता है, रेडिश इन कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। यहाँ पे एक डायग्राम सबसे पहले पेज पे आपके बना हुआ था इस चैप्टर में। लीवर कहाँ पर है, देखिए अपर साइड कहाँ पर है, अपर साइड इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। जो इस डायग्राम में लेफ्ट साइड पे बना हुआ है वो आपका राइट साइड है, ठीक है, ये मिरर इमेज है फॉर एग्जांपल मान लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इधर आइए, देन आते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी में। लिवर क्या सेक्रीट करता है, तो लिवर सेक्रीट करता है बाइल जूस, बाइल जूस सेक्रीट करता है, जो कि कहाँ स्टोर्ड होता है, एक सैक में प्रेजेंट होता है, स्टोर होता है, जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। बाइल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या करता है बाइल, बाइल डाइजेस्ट करता है फैट्स को। तो कोई अगर बाइल का फंक्शन पूछे तो क्या बताएंगे आप, कि इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। और ये कौन रिलीज करता है, बाइल कौन रिलीज करता है, रिलीज तो लीवर ही करेगा। स्टोर कहाँ पे होता है, तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। पैंक्रियाज इज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैंक्रियाज एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है जो कि स्टमक के जस्ट नीचे सिचुएटेड है, लोकेटेड है। पैंक्रियाज जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ब्लू कलर का बॉक्स बना है, ये क्या है, वर्किंग ऑफ स्टमक है। वर्किंग ऑफ स्टमक जो है
उसके बारे में दिया है कि इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। ठीक है, इन 1822 अ मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ शॉटगन। इनको गोली लग गई थी पेट में। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल डैमेज हो गई थी बहुत ज़्यादा, और एक होल बन गया था इनके स्टमक में। इनको लेके गए थे फिर अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बेमॉन्ट के पास। डॉक्टर ने इनको सेव किया, पेशेंट को, और ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। इनका होल जो है वो बंद नहीं कर पा रहे थे, और इसको बैंडेज लगा करके ही इन्होंने छोड़ दिया। बेमंड ने क्या किया, उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि ये देखने के लिए कि स्टमक के अंदर है क्या उस होल से, और उन्होंने कुछ वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस बताए। बेमंड ने ये पाया कि स्टमक जो है क्या कर रहा था, फूड को चर्न कर रहा था। ठीक है, उसकी वॉल जो है वो एक फ्लूइड सिक्रीट कर रही थी। ठीक है, जो खाने को क्या कर रहा था, डाइजेस्ट कर रहा था फूड। ठीक है, एंड ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट एक एंड जो स्टमक का था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा था, है ना। तभी खुल रहा था जब डाइजेशन क्या हो रहा था, कंप्लीट हो जा रहा था स्टमक का। नेक्स्ट आते हैं, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस completes द डाइजेशन ऑफ ऑल components ऑफ द फूड। अब धीरे धीरे पार्टली डाइजेस्टेड जो फूड है, जो स्टमक में पार्टली डाइजेस्ट हुआ था, वो लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जहाँ इंटेस्टाइनल जूस क्या करेंगे, बाकी का डाइजेशन कंप्लीट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है ब्रेक हो जाते हैं सिंपल शुगर्स में, सच एज ग्लूकोज में, फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में। Therefore, this point is very important that carbohydrates break down into simple sugars which are called a glucose or fructose या फिर lactose या maltose में, right? और जो fats होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं into fatty acids और glycerol में। जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो जाते हैं। नाउ लेट्स स्टडी एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन्स। वॉल ऑफ इंटेस्टाइन्स में ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ से एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है, किसका, खाने का। इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, जिनको कि क्या बोलते हैं, विलाई कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर में इसको विलस बोलते हैं। एक अगर विलाई है, विलस है, तो एक सिंगल को विलस कहते हैं, और मेनी को विलाई कहते हैं। ठीक है, विलाई का काम क्या होता है, ये जो है सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं, किस चीज़ के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, खाने का। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करती हैं। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड वेसल्स में जाता है इन्हीं विलाई के थ्रू, और फिर पूरी बॉडी में रीच करता है। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी ओलंपियाड्स में आता है, साइंस ओलंपियाड्स में अगर आप बैठते हैं, देते हैं एग्ज़ाम, या क्विजेज में आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, द सर्फेस ऑफ विलाई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as proteins required by the body। तो इन विलाई क्या करते हैं, ये विलाई एब्जॉर्ब करते हैं सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाया ब्लड वेसल्स के थ्रू, और डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचा देते हैं बॉडी के, जहाँ पे क्या होता है, इनको यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बिल्ड करने के लिए। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन, जो प्रोटीन हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, और इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released। जैसे कि सेल्स में जब क्या होता है,
एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है ना। रेस्पिरेशन, द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड। अब जो भी फूड होता है जो अनडाइजेस्टेड है, अनएब्सॉर्ब्ड है, वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर इन लेंथ। इनका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब करते हैं ये वाटर, कुछ सॉल्ट एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, उन्हीं अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से। रिमेनिंग जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होता है, रेक्टम में पास होता है, वहाँ पे क्या होता है, सेमी सॉलिड फीसेस जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये फीकल मैटर जो है उसके बाद रिमूव हो जाता है एनस के थ्रू, टाइम्स टू टाइम रिमूव होता रहता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। खाना लेने के प्रोसेस को क्या बोला था, इंजेशन। खाना जब जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है सॉलिड फीसेस में कन्वर्ट होके जब बाहर निकल रहा है हमारी बॉडी से, उसे क्या बोला, इजेशन। नाउ नेक्स्ट इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, गाय भैंस बकरियों की, ठीक है। हैव यू ऑब्जर्व काउज, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? कभी कभी आपको ऐसा फील होता होगा कि खा नहीं रहे हैं तब भी चबा रहे हैं, कुछ ना कुछ चबा रहे हैं, हर टाइम मुंह चलता रहता है, चबाते रहते हैं। एक्चुअली दे क्विकली स्वॉलो द ग्रास। ग्रास को क्या करते हैं, जब वो ग्रेजिंग के लिए हम उन्हें ले जाते हैं, जब वो जाते हैं तो वो ग्रास को क्या करते हैं, क्विकली स्वॉलो कर लेते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं, अपने कुछ पार्ट ऑफ स्टमक में से स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है, जिसको र्यूमेन कहते हैं। उस पार्ट ऑफ स्टमक को क्या बोलते हैं, र्यूमेन कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक यहाँ पे ब्लू बॉक्स है, उसको पढ़ लेते हैं, डायरिया के बारे में जहाँ पर दिया हुआ है। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, आपको एक्सपीरियंस होता है कि बहुत ज़्यादा कभी कभी पेट खराब जैसा लगता है ना। और कई बार आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा बार वॉशरूम जाना पड़ता है जहाँ पे आपको वाटरी स्टूल पास होता है आपकी बॉडी से। ऐसी कंडीशन को डायरिया कहते हैं। ये किस वजह से होता है, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है या फूड पॉइजनिंग या डाइजेशन की वजह से ऐसा आपको फील होता है। ये बहुत ही कॉमन होता है इंडिया में, पर्टिकुलरली बच्चों के अंदर। कुछ कभी कभी कंडीशंस जो है सिवियर कंडीशंस हो जाती हैं और ये फैटल भी होती हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव लॉस हो जाता है वाटर और सॉल्ट्स का बॉडी में से। अगर डायरिया को निगलेक्ट कर दिया गया तो ये फैटल हो सकता है। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेंट पेशेंट शुड बी गिवन। इसलिए पेशेंट को डॉक्टर के पास तो चलिए ले जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर को कंसल्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को ORS हमें दे देना चाहिए। ORS क्या होता है बेटा, ORS होता है बॉइल्ड या कूल्ड वाटर में हम एक छोटा सा पिंच हमने थोड़ा सा चीनी और नमक डाल दिया, उसको डिज़ोल्व कर दिया, ऐसे सोल्यूशन को ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन कहते हैं या फिर ORS कहते हैं। नेक्स्ट अब देखिए, रूमेन की बात हो रही थी यहाँ पे। रूमेन में क्या होता है, कैटल के फूड जो है पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है और इस फूड को कर्ड बोलते हैं। लेटर ये कर्ड जो है वो माउथ में वापस रिटर्न होता है छोटे छोटे लम्स के फॉर्म में और एनिमल्स क्या करते हैं, इसको च्यू करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। ग्रास क्योंकि रिच होता है सेलुलोज में, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज। अब देखिए सेलुलोज जो है हम लोग क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते, कैटल कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते। अब देखिए इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल और डियर में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं रूमेन में जो हेल्प करते हैं सेलुलोज के डाइजेशन में। कई ऐसे एनिमल होते हैं जैसे कि इंक्लूडिंग हम लोग भी, हम ह्यूमंस, हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते।
ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे स्टमक में वो सर्टेन बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट है, प्लस हमारे पास सेलुलेज एंजाइम भी नहीं है। भाई सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का एंजाइम सेलुलेज वो भी नहीं प्रेजेंट होता है हमें बॉडी में। तो देखिए यहाँ पे एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर। हॉर्सेस और रैबिट में लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं कीपकम। वो यूसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। सेलुलोज जो है फूड का में जो सेलुलोज होता है वो डाइजेस्ट होता है यहाँ पे, और कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो उस डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो कि ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट होते हैं। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेस डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक आपने देखा कि उन एनिमल्स के बारे में आपने पढ़ा जिनके पास खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम था, लेकिन कई सारे ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास ना तो मुंह होता है ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो ये अपना खाना इनटेक कहाँ से करते हैं, एक्वायर कहाँ से करते हैं, और कैसे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड वाटर में। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, इसके पास अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है, राउंडेड होता है और डेंस न्यूक्लियस होता है। मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में। अमीबा कॉन्स्टेंटली अपना शेप बदलता रहता है, राइट, और पोजीशन भी बदलता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको सूडोपोडिया कहते हैं। ये देखिए, ये इसके हाथ पैर अपने निकालता रहता है ये, ठीक है, इसको सूडोपोडियम कहते हैं। और फॉल्स फीट भी कहते हैं इसको। किस लिए होता है ये? मूवमेंट या कैप्चर करने के लिए फूड को। सूडोपोडिया का फंक्शन कभी कभी पूछा जाता है कि क्या ये केवल मूवमेंट करता है? तो नहीं, ये खाली मूवमेंट ही नहीं करता है, ये फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अमीबा फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। जब वो अपना फूड जो है सेंस कर लेता है, वैसे ही वो क्या करता है? सूडोपोडिया निकाल देता है, अपने हाथ पैर बाहर निकालता है, और फिर जो फूड पार्टिकल होता है उसके अराउंड अपने हाथ पैर करके उसको इनगल्फ कर लेता है अपने अंदर। तो फूड वहाँ पे क्या हो जाता है? फिर ट्रैप हो जाता है। कहाँ पर? फूड वैक्यूल के अंदर। ठीक है, यहाँ आपने डायग्राम 2.10 में देखिए फिर से, कहाँ है फूड वैक्यूल? ये देखिए, ये था फूड पार्टिकल। ठीक है, सूडोपोडियम क्या हुआ? धीरे धीरे इसने अपना बाय फूड सेंस किया कि यहाँ पर फूड है, चलो अब मुझे क्या करना है? फूड को अपने अंदर इनगल्फ करना है। अपने हाथ इसने बाहर निकाले और क्या किया? फूड पार्टिकल को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, और अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या बन गया? फूड वैक्यूल बन गया। फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल को इसने ले लिया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा? फूड पार्टिकल, डाइजेस्टिव जूस कुछ सिक्रीट होंगे इन फूड वैक्यूल में, ये फूड के ऊपर एक्ट करेंगे और इस फूड को ब्रेक करेंगे सिंपल सब्सटेंसेस में। धीरे धीरे क्या होगा? फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जो होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। और जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होगा फूड का वो बाहर निकल जाएगा वैक्यूल से बाहर। देखिए डायग्राम में क्या हो रहा है? यहाँ तक डाइजेशन हुआ, उसके बाद जैसे ही जो भी अनडाइजेशन अनएब्जॉर्ब फूड होगा वो बाहर हो जाएगा, इजेस्टेड वेस्ट बाहर। अब देखिए, the basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. हर एनिमल में जो बेसिक प्रोसेस होता है डाइजेशन का, फूड का, ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो सभी एनिमल्स में लगभग सेम होती है। इन द लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अभी क्लास 7th में ही आगे कुछ चैप्टर्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड दिया हुआ है कि कैसे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है और कैसे एब्जॉर्ब होते हैं हमारे इंटेस्टाइन और बाकी वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में फूड। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।